क्योंकि महादेव ने कहा जो मेरी कथा सुनेगा, जो मेरे मुख से कथा सुनेगा, वो साक्षात ईश्वर बन जाएगा। और भैया ये कथा ही तो हमें ईश्वरत्व प्रदान करती है, ये भगवान की कथा ही तो है। तो शिव महापुराण में देवादिदेव महादेव से नंदी ने एक प्रश्न किया कथा सुनते सुनते। कहा हे प्रभु, अब हमारा तो कल्याण हो रहा है, किंतु कोई ऐसा साधन बताइए जिस साधन को करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, कुछ और ज्यादा साधन ना करना पड़े। क्योंकि कलिकाल में व्यक्ति बहुत ज्यादा साधन और साधना कर भी नहीं पाता। बताओ, साधन और साधना जरा मुश्किल होती है। तो कहा प्रभु कोई सरल और श्रेष्ठ साधन। तो भगवान कह रहे ये तत्साधनैनाशो शुद्ध्यात्मा विशेषता शिव प्राप्तिर्भवेता सदा निर्मल चेतसा। क्या कहा? देवादिदेव महादेव ने कहा हे नंदी, ये न तत्साधनेषु, सबसे सरल साधन यदि कलयुग के जीव को कल्याण करने का है तो वो कोई और नहीं है, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है वो आकर केवल शिव महापुराण की कथा में बैठ जाए बस। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। साधन में पढ़ोगे तो फिर पढ़ते ही जाओगे। इसी कारण गोस्वामी जी ने कहा अरे एही कलिकाल ना साधन दूजा, एही कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, एही कलिकाल ना साधन दूजा, एही कलिकाल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत। ये सब जरा मुश्किल होते हैं। क्या देखो, व्रत जरा मुश्किल होता है। इसी कारण डॉक्टर कहते हैं ना भैया, जो पेशेंट रहते हैं कहते हैं उन्हें ग्रहण का भी दोष नहीं लगता। क्यों? बोले जो दवाई इत्यादि खा रहे हैं तो वो ग्रहण इत्यादि का पालन ना भी करें तो उनको दोष नहीं लगेगा। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता बोले व्रत इत्यादि भी ना करें तो कोई बात नहीं। लेकिन देखो, कथा सुनने के लिए बोले यदि आप कथा सुन रहे हैं तो आप दवाई भी खा रहे हैं तो भी कथा सुन सकते हैं, आप बीमार भी हैं तो भी कथा में बैठ सकते हैं, आपको कोई बीमारी कुछ भी है तो कथा सुन लो। बोले ऐसे लोगों का तो ये कथा कल्याण करती है। बोले जिनको अन्य जगहों पर जब तप साधन व्रत नहीं साध पाते, यदि वो कथा सुन ले तो उनका कल्याण तो होता ही है। किंतु ऐसे भी जो जीवन में सब कुछ कर पा सकते हैं किंतु उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, यदि वो भी जाकर कथा श्रवण पान करते हैं तो कथा उनका भी कल्याण कर देती है। इसी कारण कहते हैं कि भैया ये शाश्वत साधन है श्री शिव महापुराण। क्या देवादिदेव महादेव नंदीश्वर को यही कह रहे हैं, हे नंदी ये शाश्वत साधन है, कभी ना मिटने वाला। आपको पता है जीवन में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पुण्य का, हर अच्छे कर्म का पुण्य शायद मिट सकता या विलंब से मिल सकता, किंतु कथा सुनने का पुण्य कभी मिटता नहीं, कभी भी नहीं मिटता। आज भी आपको याद होगा कि आप लोग से यदि जो यहाँ पर दूसरी बार काशी आए उनसे पूछा जाए कि भैया इसके पहले कब आए थे, तो आप सब कहोगे महाराज 2023 में जब कथा हुई थी तब आए थे। याद है कि नहीं? अब अच्छा 2023 में डेट भी शायद याद हो। चलो ये तो याद है ना कि काशी आए थे 2023, सन याद है, महीना कौन सा था? शायद अगस्त ही था, 2 अगस्त 2 अगस्त से कथा हुई थी। हमारे नवीन जी को डेट याद है, तो 2 अगस्त से और 8 अगस्त तक चली होगी वो कथा। तो देखो डेट भी याद है और सन भी याद है। किंतु अब यदि हम आपसे पूछे कि भैया 2023 में उस समय पर जब 8 दिन की कथा हुई थी तो आपने भंडारे में क्या क्या खाया था, तो याद है? किस दिन क्या बना था याद है? नहीं।
बाकी कुछ याद नहीं, किंतु आपको कथा हुई थी ये याद है, और ये भी याद है कि इसी जगह पर कथा हुई थी, और ये भी याद है कि महाराज हम भी उस कथा में आए थे। आप जो लोग भी आए दोबारा, कहने का अभिप्राय है कि जीवन में व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कर्म का पुण्य शायद मिट सकता है, किंतु भगवान की कथा का पुण्य जीवन में कभी नहीं मिटता। आज से 10 साल बाद भी आपसे पूछेंगे भैया काशी कब गए थे, तो आप कहोगे हम 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 काशी में थे। तो कोई पूछेगा क्यों गए, बोले कथा सुनने गए थे। तो याद रहेगा कि क्योंकि कथा का पुण्य कभी जीवन में मिटता नहीं है, ये अमिट है। तो इतने सारे लोग जो सुनने के लिए आए, बहुत सारे लोग घर बैठकर, अब बहुत सारे लोगों का मन था महाराज हमें भी काशी आना, किंतु नहीं आ पाए। तो चिंता ना करें, आपको सत्संग टेलीविजन के माध्यम से काशी का लाइव दर्शन इस समय कराया जा रहा है, ब्राह्मणों का दर्शन कराया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं, अपना अपना संकल्प भेजा है। एक मैया, तो एक मैया बेचारी साउथ तरफ की हैं कहीं की, तो बहुत पहले, लगभग 1 महीने पहले जब उन्होंने सुना कि काशी में कथा हो रही है, तो बोले महाराज फिर बाद में समय रहेगा नहीं, आप हमसे बात कर पाएंगे नहीं। तो लगभग 1-1.5 महीने पहले ही उन, अब साउथ से लोग जरा कम जुड़ पाते हैं, केरल के आसपास की कहीं की वो माता जी हैं, तो उन्होंने वहां से 1 महीना पहले कहा महाराज हमारे नाम से पोथी पाठ, हमारे नाम से रुद्राभिषेक, हमारे नाम से बिलपत्र प्रतिदिन महादेव को अर्पित करवा दिया करे। अब 1 महीने बाद हमें याद रहे ना रहे, और मैया कहने लगी हम रहे ना रहे। हमने कहा मैया ये तो सही बात है, बोले किंतु हमारी सेवा तो पहुंच जाए। ये देखिए लोगों का भाव है, और यहां पर बात पदार्थ की नहीं है, ना तो बात अर्थ की है, बात हमारे भाव की। व्यक्ति का भाव ही तो पूजा जाता है, व्यक्ति के भाव की तो पूजा होती है। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि भावेन विद्यते देवा, व्यक्ति के पास यदि भाव है तो भैया आपका घर भी काशी है, और यदि भाव नहीं है तो फिर यहां बैठकर भी कहोगे अरे महाराज कहां आ गए। क्या यदि भाव है तो घर भी काशी है। तो बहुत सारे लोग जो घर बैठकर लगातार कथा सुन रहे हैं सत्संग टेलीविजन के माध्यम से, जो नहीं आ पाए तो भैया चिंता मत करिए, लाइव आप दर्शन करिए। और हाँ देखो, काशी के आसपास के हो, यदि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में रहते हो और मन कर रहा है कि हमें जाना है काशी विश्वनाथ, तो आ जाओ। क्या आ जाओ, यहाँ पर बढ़िया रहो, दर्शन करो, खूब भोजन प्रसादी है, क्योंकि अन्नपूर्णा का भी क्षेत्र है। तो यहाँ पर अब 7 दिन तक लगातार अन्नपूर्णा भी चलेंगे, अन्न क्षेत्र भी चलेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग आ ही गए, बोले महाराज हम तो केवल सुनने आ गए। हमने कहा ठीक है, अब सुनने आ गए तो आए जाओ, क्योंकि सुनने वाला तो महादेव कहते ना, सुनने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है, साक्षात ईश्वर बन जाता है वो मेरे लिए। तो जो भी आसपास के लोग सुन रहे हैं तो जरूर काशी आ सकते हैं। अब कई लोग कह रहे देखो, अब हर कथा शिव पुराण में रुद्राक्ष बटता है ना, तो सब लोगों के फोन भी आने लगे, बोले महाराज रुद्राक्ष कब बटेगा।